बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो पेटिलर बर्सा और इससे रिलेटेड जो है ना वो क्लिनिकल्स वो आते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पेटिलर बर्सा जो है ना बेसिकली पेटिलाज की रीजन के ऊपर जो है ना, यानी टिबिया का अपर एंड और फीमर का लोअर एंड और पेटिला बोन जो है ना, जिसे हम कहते हैं नी कैप। पेटिला बोन का दूसरा नाम नी कैप, आपने याद रखना है। तो इनके दरमियान जो एक बनता है ना बरसा, तो उन्हें हम कहते हैं पेटिलर बरसा। एक ये बरसा बेसिकली होता क्या है, ये लुब्रिकेटिंग मेकनिज़म के लिए होता है, जो कि फ्रिक्शन से बचाता है जॉइंट्स के दरमियान, बोन्स के दरमियान, बोन और टेंडन के दरमियान। ये किस्म का ना लुब्रिकेटिंग के तौर पर ये जिस तरह होता है ना एक फोम सा, वैसा होता है। तो बेसिकली पेटिलर्स के ऊपर जो होता है ना वो चार बरसा को इंपॉर्टेंट को डिस्कस करते हैं। मुझे भी शुरू में बहुत कन्फ्यूजन थी। तो इसके चार का बरसा क्या होता है, सुपरा पेटिलर, नंबर 2 पे सुपरा पेटिलर था। उसके बाद आता प्री पेटिलर आ जाएगा, प्री पेटिलर। उसके बाद जो है ना फिर इंफ्रा पेटिलर आएगा। इंफ्रा पेटिलर की दो ब्रांचेज होती हैं, डीप इंफ्रा पेटिलर और सबकुटेनियस इंफ्रा पेटिलर। एक होगा डीप इंफ्रा पेटिलर बरसा, जबकि दूसरे नंबर पे आएगा सबकुटेनियस। सबकुटेनियस यानी नाम से ज़ाहिर है बिल्कुल स्किन के नीचे होगा, सबकुटेनियस इंफ्रा पेटिलर। बहुत इजी से हैं, आपने जैसे इसको मेमोराइज़ करना है। सुपरा पेटिलर नाम में लिखा हुआ यानी पटीला से ऊपर होगा, प्री पेटिलर यानी पटीला के बिल्कुल आगे होगा, डीप इंफ्रा पेटिलर पटीला के नीचे होगा, सबकुटेनियस इंफ्रा पेटिलर मतलब ये होगा तो पटीला के नीचे, लेकिन किसी टेंडन के नीचे छुपा नहीं होगा, स्किन के नीचे सिर्फ होगी। इसके ऊपर स्किन की कवरिंग होगी और कोई कवरिंग नहीं होगी। तो अगर मैं बनाऊँ ये वाला, जस्ट ये सपोज़ करें अपर एंड ऑफ दी फीमर है, लोअर एंड ऑफ दी सॉरी फीमर है, ये कॉन्डाइल्स वाला आपको नज़र आ रहा है। मैं साइड से व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप समझ लें, ये अपर एंड ऑफ द टिबिया है, लोअर एंड ऑफ द फीमर, अपर एंड ऑफ द टिबिया, और इसके ऊपर ये जो है ना नी कैप, जिसे हम कहते हैं पटीला, ठीक है। अब हमें पता है कि ऊपर से जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग जो होता है ना सामने वाला, ऊपर से आ जाता है क्वाड्रिसेप फेमरस, यानी जो चार मसल का एक मिल के बनता है ना क्वाड्रिसेप फेमरस, ठीक है। वो इस पटीला को होल्ड करके फिर यहाँ पे जो एक बनता है ना उसे हम कहते हैं लिगामेंटम। चलें इससे मैं इसको यूँ बना देता हूँ, इस मार्कर से बना देता हूँ, ये वाला, इस ब्लू वाले को कह देता हूँ लिगामेंटम पेटिलाई, ठीक है, यानी पेटिलर लिगामेंट हो गया। अब इनके दरमियान जो है ना वो मैं अब बरसा डालने लगा हूँ, आपने गौर से देखना। क्वाड्रिस ये पेटिला हो गया ना, तो सुपरा पेटिला मतलब पेटिला से ऊपर जाना है आपने, तो ये क्वाड्रिस फेमरस के बिल्कुल पीछे ये जो है ना एक यहाँ बरसा बनाना, इसे हम कहते हैं सुपरा पेटिलर, सुपरा पेटिलर, ठीक है। अब प्री पेटिलर बिल्कुल ये इसके ना पेटिला के आगे जो है ना आपको मिलेगा, ऊपर इसके सिर्फ स्किन होगी, ठीक है। ये होगा प्री पेटिलर, यानी ना पेटिला से ऊपर ना पेटिला से नीचे, सिर्फ पेटिला के ऊपर जो है ना प्री पेटिलर। अब इंफ्रा पेटिलर पेटिला से नीचे होगा। एक मैंने कहा था डीप इंफ्रा पेटिलर, जो इस जो है ना लिगामेंटम पेटिला के नीचे होगा, ये डीप इंफ्रा पेटिलर हो गया। और जो इसके लिगामेंट के ऊपर होगा ना यूँ लंबा सारा करके, इसे हम कहेंगे सबकुटेनियस। ये हो गया सबकुटेनियस, क्योंकि इसके ऊपर फिर स्किन आ जाएगी ना सारे के सारे। सबकुटेनियस इंफ्रा पेटिलर, और ये हो गया डीप इंफ्रा पेटिलर। तो होप सो आपको क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो अब जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स आते हैं, एक वो आता है प्री पेटिलर से, इसको तो मैं नाम देना भूल ही गया, इसको कह रहा था प्री पेटिलर। अब जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल्स आते हैं प्री पेटिलर से रिलेटेड आते हैं, और जो जो होता है सबकुटेनियस इंफ्रा पेटिलर, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर स्किन है, मसल नहीं है, इसलिए ये प्रोमिनेंट जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो प्री पेटिलर की अगर जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर इसका ना कुछ इसका ना साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो हम इसे कहते हैं हाउस मेड नी, हाउस मेड नीज़ या माइनर्स नी, माइनर्स नी। मैं आपको सारा समझाता हूँ ये क्यों कहते हैं ऐसा, ठीक है। अब अगर सबकुटेनियस इंफ्रा पेटिलर के हो जाए ना, तो इसकी वजह से अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो जो बर्साइटस होता है इसे हम कहते हैं क्लेग्रीमैन ने, क्लेग्रीमैन ने, ठीक हो गया।
अब क्योंकि हाउसमेट जो होते हैं ना वो पाँवों के ऊपर बैठ के ना जो नौकरानियाँ होती हैं वो काम करती हैं, और माइंड्स यानी जो कान-कुन होते हैं, कानों में काम करते हैं, वो भी अपने पाँवों पे मोस्टली बैठ के ना वो काम करते हैं। तो उनकी वजह से जो है ना ये वाला बरसा बार-बार ना फ्रिक्शन लगने की वजह से ना ये साइज़ में थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है और प्रोमिनेंट हो जाता है और पेनफुल हो जाता है, बर्साइटिस इसे हम कहते हैं। तो इस बर्साइटिस का नाम जो होगा ना वो होगा हाउसमेट नी या माइनर्स नी, ठीक है। अगर कोई नौकरानी आपके पास आए या फिर ये कोई माइन में काम करने वाला है, आपने उसकी नी चेक की और पटीला के बिल्कुल ऊपर आपको इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है, तो आप उसे कहेंगे हाउसमेट नी है या माइनर नी है। अगर बिल्कुल जो है ना ये पटीला के नीचे लेकिन ये जो है ना टेंडन के सबक्यूटेनियस कोई आपको स्वेलिंग नज़र आए बरसा की, तो आप उसे कहेंगे क्लर्गी मैन नी। अमूमन ये जो होता है ना नमाजी हज़रात, वो नमाज़ पढ़ते हैं, बार बार जो है सजदा करते हैं, और उनके ना पाँव के ऊपर आपने देखा होगा कि निशान, आई थिंक वही जो है ना वो जो होते हैं नी, उनको हम कहते हैं क्लर्गी मैन नी। ओके हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।